जी, विगत के व्याख्यानों में आपने अंधविश्वास विहीन व्यवहारिक सामाजिक चेतना विज्ञान और अंधविश्वास पूर्ण व्यवहारिक सामाजिक चेतना के इतिहासों का विस्तार से परीक्षण किया है। विश्व मानव समाज के सोच समझ रखने वाले लोग इन व्याख्यानों से बहुत लाभ उठाएंगे। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि भारतीय संविधान में व्याप्त जनतंत्र और जाति व्यवस्था के बीच की विसंगतियां पर प्रकाश डालें। श्रेष्ठ सुलभ जी, विगत के व्याख्यान में भारतीय जनतंत्र के मूलाधार और वर्तमान संविधान की धारा 341 में रह रही जातीय वर्गीय समाज की व्याख्या शुरू की है और इसमें हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के ऋग्वैदिक समाज के संविधान को उद्धृत किया है। ये समतामूलक प्राकृतिक परिवेश प्रचुरतामूलक है और प्रकृति यहाँ के सतयुगीन समाज में प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की रोटी और आज़ादी की सुरक्षा करती है। अब ये जो प्राकृतिक समाजवादी संरचना है ऋग्वैदिक समाज की, इसमें जो 5 नियम का मैंने उल्लेख किया, व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम, व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम आधारित विवाह संबंध, परिवर्तनीय सामाजिक श्रम आधारित परिवर्तनीय विचार सामाजिक विचार, फिर परिवर्तनीय सामाजिक व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम आधारित समिति का अनुशासन और अंत में मैंने चारों नियमों का उद्देश्य क्या है। ये जो 4 सामाजिक नियम हैं, इन चारों का मूल उद्देश्य है व्यक्ति का विकास, मानवाधिकार का विकास। और मानवाधिकार का अर्थ है रोटी और आज़ादी की संवैधानिक सुरक्षा। विश्व मानव समाज की जितनी भी संरचनाएं होती हैं, चाहे वो चीन के कम्युनिस्ट समाज की संरचना हो या फिर अभावमूलक परिवेश के वर्गीय समाज, गुलाम श्रम वाला समाज की संरचना हो, 5 नियम तो इनमें भी काम करते हैं। सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह संबंध के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम, सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम, ये 5 नियम काम करते हैं। लेकिन ये 5 नियम कम्युनिस्ट समाज में अलग ढंग से काम करते रहे हैं विकासात्मक रूप से, और वर्गीय समाज में विकासात्मक रूप से अलग ढंग से काम करते रहे हैं। इसकी व्याख्या यदि ज़रूरत होगी तो हम इन व्याख्याओं को आगे देखेंगे। आज हम मूलतः भारतीय जनतंत्र में ये 5 नियम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिससे कि समानुनी मंत्र समिति हो गई है। ये पार्लियामेंट जो आज हम देख रहे हैं ना,
ये पार्लियामेंट सतयुग के समिति का कलयुगीन विकासात्मक रूप है। समिति में जो निर्णय लिए जाते थे वर्ण समाज में, उसमें विभिन्न विचार के लोग रहते थे। कोई अग्नि वैज्ञानिक होता था, कोई जल वैज्ञानिक होता था, कोई वायु वैज्ञानिक होता था, कोई धरती वैज्ञानिक होता था, कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक होता था, कोई काल वैज्ञानिक होता था। तो ये तमाम तरह के लोग उस समिति में रहते थे और विभिन्न विचार वाले समिति के लोग निर्णय लेते थे और समाज उसको मानता था, सामाजिक स्वीकृति मिलती थी। तो ये 5 नियम व्यक्ति मूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम के नियम। अब से इस नियम का विकास देखिए प्राकृतिक समाजवाद में कैसे होता है। nomads have no nativity। घुमंतु समाज का कोई जन्म स्थान नहीं होता है। तो मानव समाज के विकास के इतिहास को एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग ढंग से देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं तो वो खुदाई में जो सामान मिले हैं उन सामानों के आधार पर इतिहास को बनाने का प्रयास करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट निर्विज्ञान के जो क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं वो नरकंकाल को देख करके इतिहास की पीढ़ी तैयार करते हैं। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। ये जो नृशास्त्री हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये सब अपना इतिहास बनाते हैं और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। विभिन्न दृष्टिकोणों से हम विकास के इतिहास की जांच करते हैं। लेकिन मैंने जो भारतीय समाज का अध्ययन किया है उसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग्स को रोक दिया है। तो चलो भाई, ये ज्ञान विस्तार के लिए अपना कर रहे हैं। व्यावहारिक जीवन में, जिस व्यावहारिक जीवन प्रणाली में भारतीय समाज आज है, उसका मूल रूप वर्ण समाज वर्ण समाज से मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व प्रतिष्ठात्मक जन्मना जातीय समाज, मुद्रा और बाजार के विकास के बाद जातीय वर्गीय समाज, और फिर आज जब हम कलयुग में आ गए हैं, मशीन युग में आ गए हैं, तो ये जात विहीन वर्ग विहीन वाला समाज, ये आदिवासी समाज भारतीय समाज विकास के इतिहास का की धारा नहीं रही है। ये सब दिन जंगल और पहाड़ पर रहने वाले लोग रहे, इनके उत्पादक
इस समाज की उत्पादक शक्ति का भी विकास नहीं हुआ है। सामाजिक उत्पादक शक्ति, प्राकृतिक उत्पादक शक्ति का विकास तो वर्ण समाज से होते होते आज हम मशीन युग तक आए हैं। इसीलिए इन पांचों नियमों में सामाजिक व्यक्ति के सामाजिक श्रम का विकास कैसे हुआ, इसको हम देखें तो हम जब ऋग्वेद की ऋचाओं का विश्लेषण करते हैं, तार्किक विश्लेषण करते हैं, तो ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्नि को समर्पित है। प्रथम ऋचा ऋग्वेद की अग्नि को समर्पित है और यह भारतीय जनतंत्र के विकास के तार्किक स्रोत को निर्धारित करने वाली ऋचा है। अग्नि मिले, अग्नि मिले, अग्नि मिले, अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि मिले पुरोहितम, यज्ञस्य देवऋत्वजम्, अग्नि मिले पुरोहितम, यज्ञस्य देवऋत्वजम्, होतारं रत्नधातमम्। ये ऋग्वेद की पहली ऋचा है। हम अग्निपुत्र हैं। भारतीय जनतंत्र का विकास आग की शक्ति से है। अग्नि मिले पुरोहितं, नगर के हित करने वाले हे अग्नि पुरोहित। यज्ञस्य देव ऋत्वजम, भोजन पकाने वाले हे अग्नि, पका हुआ भोजन देने वाले। होतारं, आग में ईंधन डालने वाले हे अग्नि, प्रज्वलित रखने वाली हे अग्नि। रत्नधातमम, आपने हमें रत्न बना दिया है, ज्ञान रत्न बना दिया है। अब दूसरी ऋचा देखिए। प्रत्यय अग्ने अग्नेभ्यो निःसुविरासः सोऽसुचन्तः कृमन्तः यत्र नरे समासते सुजाता। माने कितना स्पष्ट है कि हम है आग, आप में हम जो कच्चा भोज्य पदार्थ देते हैं तो उसके बदले में आप पका हुआ भोज्य पदार्थ हमको देते हैं। प्रत्यय अग्ने अग्नेभ्यो, प्रतिदान के रूप में। निःसुविरासः, और इससे जो शक्ति बनती है तो वह क्या है? सोचुमंतः कृमंतः, उससे चेतना आती है। व्यवहारिक कर्म के माध्यम से हम उससे माने कर्म करते हैं और चेतना का विकास होता है। तो जहाँ पर हम इस आग के पास वास करते हैं तो वह सुजात समाज है, पका हुआ भोजन करने वाला सुजात है। और अभी भी कच्चा भोजन, कच्चा मांस खाने वाला या बिना आग में पके हुए भोजन करने वाला कुजात है। तो ये है आग। नहीं, फिर तीसरी और चौथी ऋचा को देखिए, आग को समर्पित है।
संसमिद्वसे वृषन्नग्ने विश्वान्य अर्या इलस्पदे समिध्यसे संनो वसुन्याभर। आपने हे आग, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया है और फिर आपने धरती पर आकर के इस धरती पर नाना प्रकार के साधनों को उत्पन्न कर दिया है, वसुन्या भर, इससे धनवान बना दिया है। कहने का मतलब यह है कि वर्ण समाज का जो सामाजिक श्रम विकसित हुआ है वह धीरे धीरे इसी प्रकार से विकसित हुआ है और यह मूल नियम की व्याख्या विस्तार से होना जरूरी है। अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्वजं होतारं रत्न धातुमं प्रत्ययज्ञे यज्ञे व्योनिः सुविरास सोषुचन्तः क्रमन्तः यत्रा नरे समास्ते सुजाता संसमिद्वसे वृषन्नग्ने विश्वान्य अर्याइलस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्याभर। इन सब ऋचाओं का तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 5 महासंगीतात्मक तार्किक ज्ञान से मिलाकर और फिर आज जो प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान हमारे सामने उभर करके लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर आदि से आ रहे हैं, इन सब को मिला करके हम भारतीय जनतंत्र के मूलाधार की व्याख्या करें और फिर इन 5 नियम को हम आगे के व्याख्यान में रखेंगे। धन्यवाद।